नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय सीता राम, जय जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों, रक्षाबंधन के दिन जो बहनें अपने भाई को राखी बांधते समय यह खास मंत्र बोल देती हैं, वहीं बहनें न खुद अपने भाई को करोड़पति बनने में मदद करती हैं, बल्कि खुद भी मालामाल हो जाती है। और यह हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा कहना है हमारे बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का। तो गुरुदेव ने अपनी एक कथा में अपने भक्तों को रक्षाबंधन से जुड़े हुए शुभ मुहूर्त और शुभ समय के बारे में सभी जानकारियां दी हैं, जो हमने पिछली वीडियो में आपको बता दी है। लेकिन इसी के साथ गुरुजी ने एक ऐसा खास मंत्र भी दिया है, जिसे अगर बहनें राखी बांधते समय बोल देती हैं, तो यह न केवल उन बहनों के लिए बल्कि उनके भाइयों के लिए भी चमत्कारी होता है। और इस मंत्र के प्रभाव से उनके भाई दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की भी करते हैं और बहनों के घरों में खुशहाली बनी रहती है। तो अगर आप भी एक भाई या फिर एक बहन है और अपने भाई बहनों को खुश देखना चाहते हैं, तो आज का वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों, स्वागत है आपका प्राचीन ज्ञान पर। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे कि श्री बागेश्वर बालाजी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, इस बार भद्रा लगने की वजह से रक्षाबंधन के समय में परिवर्तन किया गया है। गुरुजी का कहना है कि अगर आप 30 तारीख को सही समय पर राखी नहीं बांध पा रही हैं, तो आप 31 तारीख वाले दिन दोपहर में राखी बांध सकती हैं। दोपहर में राखी बांधने का हर मुहूर्त शुभ माना जाता है, तो 21 तारीख को आप अपने भाई की कलाई पर राखी बांध सकती है। बागेश्वर धाम वाले गुरुजी ने इस बार अपने भक्तों को राखी बांधने के सुबह मुहूर्त के साथ उसकी पूजन विधि भी बताई है। गुरुजी का कहना है कि राखी बांधने से पहले भाई और बहन दोनों को कुछ भी नहीं खाना चाहिए, दोनों को व्रत रखना चाहिए। बहन अगर भाई को राखी बांधने जा रही हैं, तो उन्हें एक पूजा की थाली बनानी चाहिए, जिसमें राखी रोली, दीपक, कुमकुम, अक्षत और मिठाई रखनी चाहिए। और राखी बांधने से पहले बहनें अपने भाइयों के माथे पर तिलक लगाएं और फिर अपने भाई के दाहिनी कलाई पर राखी बांधें। इसी के साथ गुरुजी का कहना है कि आप इस बार राखी के साथ मौली भी जरूर लेकर जाएं, क्योंकि मौली रक्षा सूत्र की तरह काम करती है और आपके भाई की सभी मुसीबतों से रक्षा भी करती है। इसके बाद आप भाई को राखी बांधकर उनकी आरती उतारें और उन्हें मीठा खिलाएं। और इसके बाद भाई अपनी बहन को कुछ न कुछ उपहार जरूर देते हैं। तो रक्षाबंधन वाले दिन अगर भाई अपनी बहनों को उपहार देते हैं, तो ऐसा करने से न केवल उनके जीवन में उन्नति के रास्ते खुलते हैं, बल्कि वह दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की भी करने लगते हैं। इसी के साथ गुरुजी ने राखी खरीदते समय बरती जाने वाली कुछ सावधानियां भी अपने भक्तों को बताई। गुरुजी का कहना है कि आज के आधुनिक जमाने के हिसाब से लड़कियां अपने भाई को अलग अलग तरह की डिजाइन वाली राखी बांधना पसंद करते हैं, लेकिन बहनों को ध्यान रखना चाहिए कि जब वो राखी खरीदने जा रही हैं, तो ध्यान रखें कि वह न तो प्लास्टिक की और ना ही काले रंग की राखी आपके भाई की कलाई पर बांधे। दोस्तों, रक्षाबंधन एक पवित्र त्योहार होता है, तो इसकी पवित्रता को बचाए रखने के लिए आप खिलौने प्लास्टिक या फिर किसी धातु से बनी हुई राखी का इस्तेमाल करने की बजाय रेशम के धागे या सूती धागे वाली राखी का इस्तेमाल करें। अगर आप यह नहीं करना चाहती हैं, तो आप सोने या चांदी की राखी भी बांध सकती है। गुरुजी का कहना है कि अगर आपके भाई वृषभ, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि के हैं, तो आप अपने भाई को जाने की राखी बांधें। यह सबसे ज्यादा पवित्र माना जाता है। और अगर आप जाने की राखी बांधती हैं, तो ऐसा करने से आपके और आपके भाई के जीवन में ऊर्जा और पवित्रता बनी रहती है। दोस्तों, इसके अलावा आपको यह भी बता देते हैं कि गुरुजी ने रक्षाबंधन वाले दिन भाइयों को कलाई पर राखी बांधते समय कौन सा खास मंत्र बोलने के लिए कहा है। तो गुरुजी का कहना है कि रक्षाबंधन का त्योहार भाई बहन के आपसी प्रेम का त्योहार होता है। यह त्योहार बताता है कि कैसे भाई बहन एक दूसरे की चिंता करते हैं और उनकी रक्षा भी करते हैं। आधुनिक काल से ही रक्षाबंधन के त्योहार का एक विशेष महत्व है। फिर वह चाहे हिंदू हो या मुसलमान, हर वर्ग के लोग इस त्योहार को मनाते हैं। रक्षाबंधन से जुड़ी पौराणिक काल में एक कहावत भी है कि जब एक बार श्री कृष्ण की उंगली कट गई थी, तब खुद द्रौपदी ने अपनी साड़ी को चीर फाड़कर उनकी उंगली में बांध दी थी, और तभी से रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है। कहा जाता है कि इस त्योहार को मनाने का अर्थ होता है कि भाई अपनी बहन की रक्षा की जिम्मेदारी का वजन लेते हैं। जिस तरह से श्री कृष्ण ने उस फटी हुई साड़ी के बदले में द्रौपदी की रक्षा की थी, उसी तरह से हर भाई भी अपनी बहन की रक्षा करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। इस त्योहार के बारे में कहा जाता है कि रक्षाबंधन का त्योहार आस्था, विश्वास और प्रेम का त्योहार होता है।
इसीलिए इसे प्रेम पूर्वक मनाना चाहिए। लेकिन अगर इस त्योहार में आपको 4 चांद लगाने हैं तो अपने भाई की सुरक्षा के लिए आप कुछ और भी खास उपाय कर सकती हैं। तो गुरुजी का कहना है कि इस साल राखी बांधते समय सभी बहनें गुरुजी का बताया हुआ इस खास मंत्र का जाप जरूर करें। तो ये खास मंत्र कुछ इस तरह से हैं। येन बद्धो बलि, राजा दानवेंद्र महाबल, तेन त्वांपि बधनामी रक्षे माचल माचल। दोस्तों, राखी के इस मंत्र का मतलब है कि जिस रक्षा सूत्र से महान शक्तिशाली दान इंद्र राजा बलि को बांधा गया था, उसी रक्षा के बंधन से मैं तुम्हें बांधती हूं जो तुम्हारी रक्षा करेगा। दोस्तों, इस मंत्र के बारे में वामन पुराण, भविष्य पुराण और विष्णु पुराण में भी बताया जाता है। कथा में पौराणिक काल में राजा बलि बहुत दानी राजा थे और भगवान विष्णु के अनन्य भक्त भी थे। एक बार उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। इसी दौरान उनकी परीक्षा लेने के लिए भगवान विष्णु वामन अवतार लेकर आए और दान में राजा बलि से 3 पग भूमि देने के लिए कहा। लेकिन उन्होंने 2 पग में ही पूरी पृथ्वी और आकाश नाप लिया। इस पर राजा बलि समझ गए कि भगवान उनकी परीक्षा ले रहे हैं। तीसरे पग के लिए उन्होंने भगवान का पद अपने सिर पर रखवा लिया। फिर उन्होंने भगवान से याचना की कि अब तो मेरा सब कुछ चला ही गया है, प्रभु आप मेरी विनती स्वीकार करें और मेरे साथ पाताल में चलकर रहे। भगवान ने भक्त की बात मान ली और बैकुंठ छोड़कर पाताल चले गए। उधर देवी लक्ष्मी परेशान हो गई। फिर उन्होंने लीला रची और गरीब महिला बनकर राजा बलि के सामने पहुंच गए। राजा बलि ने महिला की गरीबी देखकर उन्हें अपने महल में रख लिया और बहन की तरह उनकी देखभाल करने लगा। श्रावण पूर्णिमा के दिन देवी लक्ष्मी, जो एक गरीब महिला के रूप में भी राजा बलि की कलाई में एक कच्चा धागा बांध दिया। तब राजा बलि ने कहा कि आपने बहन के तौर पर मेरी कलाई में यह रक्षा सूत्र बांधा है, तो मैं आपको कुछ देना चाहता हूं। आपकी जो भी इच्छा हो मांग लीजिए। इस बार देवी लक्ष्मी अपने वास्तविक रूप में आ गई और बोली कि आपके पास तो साक्षात भगवान है, मुझे वही चाहिए, मैं उन्हें ही लेने आई हूं। मैं अपने पति भगवान विष्णु के बिना बैकुंठ में अकेली हूं। महिला की सच्चाई जानने के बाद भी राजा बलि धर्म के पद पर कायम रहे और वचन के अनुसार राजा बलि ने भगवान विष्णु को माता लक्ष्मी के साथ जाने दिया। वापस बैकुंठ जाते समय भगवान विष्णु ने राजा बलि को वरदान दिया कि वह हर साल 4 महीने पाताल में ही निवास करेंगे। ये 4 महीना चतुर्मास के रूप में जाना जाता है, जो देवशयनी एकादशी से लेकर देव उठनी एकादशी तक होता है। तो दोस्तों, इसीलिए गुरुजी का कहना है कि रक्षाबंधन वाले दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधकर उनका काल हर लेती है। तो बहनें ख्याल रखें कि वो अपने भाइयों के माथे पर कुमकुम के साथ तिलक और अक्षत जरूर लगाएं, और वो अच्छा हो, कहीं से टूटे हुए या खंडित ना हो। भाई अपनी बहनों को उपहार में प्लास्टिक या लोहे की कोई भी चीज ना दें। ये राहु केतु और शनि का सूचक होता है। भाई बहन काले रंग के कपड़े न पहने, काले रंग की राखी ना बांधें और कुछ न कुछ मीठा एक दूसरे को जरूर खिलाएं। दोस्तों, यह थे गुरुजी के बताए हुए रक्षाबंधन से जुड़े कुछ खास बातें जो सभी भाई बहनों को अपनाने चाहिए। उम्मीद करते हैं कि गुरुजी की बताई हुई ये बातें आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, जय हनुमान जरूर लिखें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करके बाकी लोगों तक भी पहुंचाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।